तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ये आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12 का। तो दोस्तों ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है देखिए दोस्तों, द मटेरियल विच अट्रैक्ट आयन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स बट अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट्स। ठीक है, तो उस मटेरियल को मैग्नेट बोला जाता है। तो ये बड़ी सुपरफिशियल लेवल की डेफिनेशन है दोस्तों, बहुत ही डीप में हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। अगर डीप में पढ़ोगे तो आपके ध्यान में आएगा दोस्तों कि ये मैग्नेट भी एक आयन ही होता है। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि एक ऐसा मटेरियल होता है कि जो आयन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अगर मैग्नेट होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, वो डिपेंड है उसकी पोजीशन कैसी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले दोस्तों इस मैग्नेट का आयन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स या आयन के ऊपर क्या असर होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो मैग्नेट होता है उस मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। एक पोल को हमने नॉर्थ बोला है और दूसरा जो पोल है उसको हमने साउथ बोला है। ठीक है, तो ये एक बार मैग्नेट है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स है मैग्नेट के, यहाँ पे मैंने बार मैग्नेट दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अगर दोस्तों कुछ आयन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट जैसे कि आयन के नेल्स अगर आप यहाँ पे लेके जाओगे, अगर ये नेल्स आप देखिए नॉर्थ पोल के पास लेके जाओगे तो ये नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर ये नेल्स आप साउथ पोल के पास लेके जाओगे तो ये साउथ पोल भी दोस्तों इनको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नेल को आप यहाँ पे बीच में लेके जाओगे तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका एक्सपेरिमेंट करके आप पता कर सकते हो। आपको क्या करना है, आयन के कुछ नेल्स लेने हैं, इसके अंदर ये मैग्नेट को डालना है। जैसे आप बाहर निकालोगे दोस्तों तो आपको ये आयन के जो नेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से चिपके हुए मिलेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को कुछ इस तरीके से चिपके हुए मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको बीच में कोई नेल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये एक दूसरे को जो है ना ये मैग्नेट से कुछ इस प्रकार से आपको चिपके हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेट का आयन के ऊपर ऐसा इफेक्ट होता है। तो अब देखते हैं दोस्तों ये जो मैग्नेट है इसका दूसरे मैग्नेट के ऊपर ऊपर जो है क्या क्या इफेक्ट होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। ये किस पे डिपेंड होता है दोस्तों, अगर देखिए एक जो मैग्नेट है इसके सेम पोल्स अगर आप पास पास लेके आते हो, जैसे कि ये नॉर्थ पोल है, दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल अगर आप यहाँ पे इसके पास लेके आओगे तो ये दो मैग्नेट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे रिपेल करेंगे। ठीक है, ये जो सेम पोल्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों यही मैग्नेट आप अगर इस पोजीशन में रखोगे रखोगे ना, देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर दूसरा मैग्नेट आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रखोगे कि इसका नॉर्थ जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल के पास आ जाए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो अपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर या फिर दूसरे आयन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं, फिर भी ये रिपेल कर रहा है। तो फिर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर बिना कॉन्टैक्ट के दोस्तों फोर्स कैसे लगा रहा है उसके बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर बिना कॉन्टैक्ट के कैसे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए दोस्तों एक चार्ज दूसरे चार्ज पर बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स कैसे लगाता है ये हम पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो दूसरे चार्ज पे फोर्स कैसे लगाता है विदाउट कॉन्टैक्ट। तो सपोज दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके पास एक चार्ज है, मान लेते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज है +Q। ठीक है, तो इसके पास अगर आप दोस्तों कोई दूसरा चार्ज लेके आते हो तो ये उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स क्यों लगा रहा है, क्योंकि दोस्तों चार्ज जो है इसके आसपास की जो स्पेस है इसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, मतलब इसके आसपास एक फील्ड बनाता है, और अगर उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी इसको इमेजिन करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे फील्ड लाइंस का यूज़ करते हैं। और फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमने दोस्तों बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जिस चार्ज का यूज़ किया है वो हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज़ किया है। ठीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हर एक पॉइंट पर वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, और इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों टेस्ट चार्ज रखोगे तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगी, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो हर एक पॉइंट पर आप टेस्ट चार्ज अगर रखोगे तो आपको दोस्तों फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से मिलेंगी। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं ये कुछ इस प्रकार की होती है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके ऊपर। ओके, तो ये फील्ड लाइंस हमने इमेजिन की है ताकि हमको पता चले कि चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों ये चार्ज जो है दूसरे चार्ज पर फोर्स कैसे लगाता था, ये यहाँ की स्पेस मॉडिफाई करता है और ये दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर कैसे फोर्स लगा रहा है, ये भी मैग्नेट क्या करता है दोस्तों, इसके आसपास की जो स्पेस है इसको मॉडिफाई करता है, मतलब यहाँ पे ये एक फील्ड क्रिएट करता है, और अगर उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो फील्ड लाइन्स है उसको निकालने के लिए जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज़ किया था, वैसे ये जो बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट हो उसकी मैग्नेटिक लाइन्स निकालने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे पोल का यूज़ करेंगे। और जो पोल हमने सिलेक्ट किया है वो दोस्तों है नॉर्थ पोल। ठीक है, और क्योंकि दोस्तों नॉर्थ पोल जो है ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो है ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर दोस्तों देखिए अगर मैग्नेट को आपने कट किया है, ये जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसको सेपरेट करने के लिए जैसे ही आप इस मैग्नेट को कट करते हो इमीडिएटली ये जो एंड है ये साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगता है, और ये जो पार्ट है इसका ये एंड ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो ये जो दो पोल्स हैं इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसको ड्रॉ करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे कंपास का यूज़ करेंगे।
तो अब दोस्तों ये कंपास क्या होता है? ये कंपास एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें डायरेक्शन बताने के काम आता है, ठीक है। इसके अंदर ये एक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल, जिसका ये रेड कलर का नॉर्थ पोल एज्यूम करते हैं और ये ब्लैक कलर का जो है एज्यूम करते हैं कि ये साउथ पोल है। ये एक नीडल होती है जो कि फ्री टू मूव होती है, ठीक है। तो जैसे ये जो कंपास है इसको आप इस मैग्नेट के पास लेके आओगे, ये डिफ्लेक्ट करेगी, ओके। तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा वही डायरेक्शन होगी इसके मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस पॉइंट पे लेके आते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कंपास लेके आते हैं। जैसे ही यहाँ पे कंपास लेके आओगे दोस्तों, ये नॉर्थ पोल है, ये रेड कलर का जो है नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इमीडिएटली क्या होगा दोस्तों, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब देखिए ये नॉर्थ पोल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, ओके। तो अब दोस्तों इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ओके। तो हर एक पॉइंट पर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए अब ये कंपास को हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो जैसे ही ये कंपास यहाँ पे आता है दोस्तों, ये नॉर्थ पोल क्या होगा, साउथ पोल से यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट करेगी नीडल। तो अब देखिए दोस्तों नॉर्थ पोल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कुछ इस प्रकार की होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार की है, इस पॉइंट पर ये ऐसी है, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं दोस्तों इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पे हमें कंपास को लेके आना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे कंपास को लेके आते हो दोस्तों, ये नॉर्थ पोल रिपेल होगा, ये साउथ पोल इधर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से मूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार की है। ऐसे अगर दोस्तों हर एक पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हो तो हर एक पॉइंट पर आपको ये कंपास को लेके जाना है। आप यहाँ पे लेके गए तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार की होगी, आप यहाँ पे लेके गए तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, आप यहाँ पे आए तो ये डायरेक्शन ऐसी होने वाली है और यहाँ पर ये डायरेक्शन दोस्तों ऐसी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी दोस्तों, ठीक है। तो अगर दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आप जोड़ दो, हर एक पॉइंट पर अगर दोस्तों आप ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करो तो आपको जो डायग्राम मिलेगी वो कैसे मिलेगी, देखिए। तो हर एक पॉइंट पर कंपास लेके अगर आप जाओगे तो आपको ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखेंगी, ठीक है। मतलब किसी भी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। अगर इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट पर ये जो कर्व है इसको टेंजेंट निकालनी है और यहाँ पे एरो देखना है, उस एरो की तरफ ये एरो ड्रॉ करना होगा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पर आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट पर आपको यहाँ पे टेंजेंट निकालनी है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसका मतलब है इस पॉइंट पर अगर आपने कंपास को रखा तो जो नॉर्थ उसकी नीडल है, नॉर्थ पोल जो है वो इस डायरेक्शन में स्टेबल रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस जितनी पास पास होंगी ना उतनी वहाँ पर जो फील्ड है वो स्ट्रांग होगी, और जितनी ये लाइंस दूर दूर होंगी उतनी ये फील्ड वीक होगी। मतलब यहाँ पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा मैग्नेट का, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक लाइंस बहुत पास पास है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे ये मैग्नेटिक लाइंस दूर दूर जाती जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। अब दोस्तों मैग्नेट के बाहर तो कुछ इस प्रकार से है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट के अंदर दोस्तों इनकी जो डायरेक्शन है फील्ड लाइंस की वो होती है साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होती है। तो मैग्नेट के बाहर दोस्तों नॉर्थ से साउथ जा रही है मैग्नेटिक लाइंस, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ कैसे जा रही है, तो इसको समझने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर एक मैग्नेट है, एज्यूम करिए ये एक मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब आपने क्या किया दोस्तों, अब आपने इसको ऐसे कट कर दिया। तो जैसे दोस्तों आप इसको कट करते हो क्या होगा, इमीडिएटली इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। मतलब ये जो पार्ट है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो पार्ट है यहाँ पे देखिए ये साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो इसके बीच में मैग्नेटिक लाइंस कैसी होंगी, देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ होंगी ना, ठीक है। इसीलिए दोस्तों मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इस डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हम बी लेटर से दिखाते हैं या फिर वेक्टर बी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि इसको मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम ई लेटर से या वेक्टर ई से दिखाते थे, वैसे दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड जो है बी लेटर से दिखाएंगे हम, ठीक है। अब दोस्तों ये मैग्नेटिक फील्ड के भी दो टाइप है, एक यूनिफॉर्म होती है, एक नॉन यूनिफॉर्म होती है। ये दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी है, यहाँ पे दोस्तों कम है। जितनी दूर दूर लाइन से उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो एक नॉर्थ पोल और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक साउथ पोल है। तो ये दो पोल के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी हद तक आप इसको जो है यूनिफॉर्म एज्यूम कर सकते हो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दोस्तों ये डिस्टेंस सेम होना जरूरी है। यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस कम दिखा है, ये सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। ये हर एक लाइन जो है ये सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे हम, ठीक है।
तो अब दोस्तों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कंसेप्ट आपके समझ में आ चुका है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों ये जो पूरा चैप्टर है इसके अंदर आपको दो ही कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में रखने हैं, जिसमें से पहला कंसेप्ट मैं यहाँ पे देखिए ए लेटर से आपको बताता हूँ, वो क्या है देखिए। तो पॉइंट क्या है देखिए दोस्तों, इफ़ एनी चार्ज इज मूविंग, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मूव कर रहा है, इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। जैसे दोस्तों एक मैग्नेट है, ओके, नॉर्थ और साउथ पोल है, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करता है, वैसे ही दोस्तों अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, तो ये बात हमें कैसे समझ में आई दोस्तों, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ओरस्टेड। तो ये ओरस्टेड नाम के जो साइंटिस्ट थे ये एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट में उनको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट कैसा था देखिए, तो कुछ इस टाइप का सेटअप था दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये एक सर्किट में एक वायर लगाई थी उन्होंने, और यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा कंपास पड़ा हुआ था। यहाँ पे दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से एक कंपास पड़ा हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर ये मैग्नेटिक नीडल थी, जिसका ये नॉर्थ पोल रेड कलर का और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको ये मान लेते हैं साउथ पोल है। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पे ये स्विच ऑन किया है, ये वैसे क्या होगा दोस्तों, यहाँ से ये करंट फ्लो होगा, और जैसे ही यहाँ पे दोस्तों ये करंट फ्लो हुआ ना, वैसे ही दोस्तों ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, जैसे दोस्तों ये मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से ये प्रूव होता है कि ये वायर के अंदर करंट मूव कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, चार्ज मूव कर रहा है। तो अगर चार्ज मूव करेगा तो ये अपने आसपास क्या करेगा, ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसी वजह से दोस्तों ये मैग्नेट क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। ओके, तो दोस्तों यहाँ से एक बात प्रूव होती है कि किसी वायर में से अगर करंट मूव कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो इफ़ अ करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, किसी वायर में से अगर करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड दैट वायर। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जिसको कि हमने ए नाम से यहाँ पे डिनोट किया है। तो दोस्तों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे पैटर्न कैसे होगा, जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है दोस्तों, तो ये वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, तो आप ध्यान में रखिए दोस्तों, वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है ना, ये कुछ इस प्रकार की बनती है। देखिए ये इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये कुछ इस प्रकार की बनेगी, इस पॉइंट पर इस प्रकार की बनेगी। अगर इस पॉइंट पर आपको निकालनी है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। ठीक है, ऐसी होगी ये मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पर अगर आपको निकालनी है, देखिए इस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। ठीक है, ये कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ये वर्टिकल प्लेन में होगी ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कंपास को लेके आना होगा। ठीक है, तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कंपास को लेके आते हो ना, जिस साइड में इसका नॉर्थ पोल मूव करेगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो जब करंट वायर के अंदर से ऊपर की तरफ मूव करता है ना, तो यहाँ का जो कंपास है वो इधर डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसी होगी, ये ऐसी होगी। देखिए यहाँ से घूम करके इधर ये एरो ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से जा रही है, ये एरो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एरो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में एरो, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो। और अगर दोस्तों करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो ये डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन को ध्यान में रखने के लिए दोस्तों आपको एक रूल यूज़ करना है यहाँ पर, जो कि है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इस राइट हैंड थंब रूल को आपको यूज़ करना है ताकि आप यहाँ पे आसानी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दो कंसेप्ट हम लेते हैं। एज्यूम करते हैं एक वायर है, इस वायर के अंदर ऊपर की तरफ करंट मूव कर रहा है, और दूसरी जो वायर है इस वायर में नीचे की तरफ करंट मूव कर रहा है। ठीक है, ओके, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, जैसे कि हम यहाँ पे देख चुके हैं दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बनी ये कुछ इस प्रकार की होगी। ठीक है, यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन पता करने के लिए दोस्तों राइट हैंड थंब रूल आपको यूज़ करना होगा। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों, तो ये जो कंडक्टर है, एज्यूम करिए कि आप इसको हाथ में पकड़ रहे हो। ठीक है, आप इसको, ये जो पाम है आपका, इसमें पकड़ रहे हो। ओके, तो इसको इस तरीके से पकड़ना है आपको ताकि आपका जो अंगूठा है ना ये करंट की डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो इस कंडक्टर को आप कैसे पकड़ोगे, देखिए दोस्तों ये जो कंडक्टर है, एज्यूम करते हैं ये वो कंडक्टर है जिसके अंदर ऊपर की तरफ करंट मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप अपना राइट हैंड लोगे, जिसमें जो थंब की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में आप रखोगे। ठीक है, तो ये थंब ऐसा रखना है और इसको ऐसे होल्ड करना है। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे होल्ड करोगे तो आपकी जो फिंगर्स हैं जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी उसी डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो ये कंडक्टर है, इसको आप देखिए थंब ऐसे रख के होल्ड करोगे और ऐसे इसको क्या करोगे, ऐसे यहाँ पे देखिए इसको कुछ इस प्रकार से क्या करोगे, कर्ल करोगे। जैसे अगर वर्टिकल प्लेन में आपको देखना है तो ये कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ है, तो आपको इसको ऐसे होल्ड करना है और फिंगर्स जो है वो उसको ऐसे कर्ल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फिंगर्स कर्ल करने की डायरेक्शन ऐसी है ना, यहाँ पे ऐसी है, तो यहाँ पे दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, ऐसे फिंगर्स को कर्ल करोगे। अंगूठा अगर ऊपर है तो आप फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे। ठीक है, तो ये देखिए ये डायरेक्शन कुछ इस प्रकार की होगी, यहाँ पे एरो उधर, यहाँ पे जो एरो है वो इस डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है इसका पता आपको बाद में चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर में से करंट जो है नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है।
ठीक है। एज्यूम करते हैं ये कंडक्टर है दोस्तों, और इस कंडक्टर में देखिए नीचे की तरफ करंट मूव कर रहा है, तो आप अब ऐसे नहीं होल्ड कर सकते इसको, थंब को ऊपर रख के नहीं होल्ड कर सकते, क्योंकि अंगूठा आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, अंगूठा जो है आपका वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे नहीं होल्ड कर सकते, ठीक है। अंगूठा आपका नीचे की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको होल्ड करते वक्त कैसा होल्ड करना होगा, आपको ये जो अंगूठा है उसको नीचे की तरफ करना होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और आपको ऐसे होल्ड करना है, अंगूठा आपका नीचे होना चाहिए और आपको ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। तो अब आपके जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में कर्ल हो रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, देखिए ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ से एरो आ रहा है, फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है वायर के अंदर से, और ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की अगर करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे जो रूल यूज़ किया है, इस रूल को राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। तो अब दोस्तों ये पॉइंट जो है, ए पॉइंट, ये आपके समझ में आ चुका है। ये पॉइंट क्या है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, मतलब किसी वायर के अंदर से अगर करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उसकी डायरेक्शन भी कैसे पता करते हैं हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा पार्ट आपको क्या ध्यान में रखना है। तो अब दोस्तों ये दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ एनी चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। इसका मतलब क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है, ठीक है। इसको समझते हैं। सपोज दोस्तों यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, जिसको हम बी लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर कोई चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे अगर कोई चार्ज है क्यू, अगर ये रुका हुआ है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों ये चार्ज इसके अंदर अगर मूव करेगा ना, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने वाली है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर ये चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों, देखिए ये जो क्यू चार्ज है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है एज्यूम करते हैं वो थीटा है, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये जो चार्ज है इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दोस्तों चार्ज रुका हुआ है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स किस पे डिपेंड रहता है दोस्तों, ये जो फोर्स है ये इस चार्ज के वैल्यू पे डिपेंड होता है, ठीक है। सो फोर्स डिपेंड्स ऑन दिस चार्ज, ओके। दूसरी बात जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये फोर्स, जो जितना फोर्स लगने वाला है इसके ऊपर, वो फोर्स ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, वी पे भी डिपेंड करेगा दोस्तों। ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उस पर भी डिपेंड करने वाला है, ओके। और एक फैक्टर है दोस्तों जिस पे ये फोर्स डिपेंड करने वाला है, वो फैक्टर क्या है, ये जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है इस पे डिपेंड करने वाला है। सो इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन थीटा। तो अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स दोस्तों ये चार फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो जो फोर्स है उस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसका डेरिवेशन करना जरूरी नहीं, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इसके ऊपर लगने वाला वो कितना होगा दोस्तों, वो फोर्स होगा Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। इतना फोर्स लगने वाला है, ये जो चार्ज है इस चार्ज पर इतना फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स जो था क्लास 11 में, उसमें दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है। यहाँ पे देखिए इसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे पता करते हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम इसकी मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का साइन ऑफ एंगल लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए वी और बी इंटू साइन थीटा है, तो ये ए बी साइन थीटा जैसा है, तो ये वी और बी का यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट है ऐसा पुट कर सकते हो। तो ये स्केलर फॉर्म है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालनी है आपको फोर्स की तो आप ऐसे निकाल सकते हो। और क्योंकि दोस्तों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ये वी बी साइन थीटा आप कैसे लिखोगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे वी क्रॉस बी लिखोगे। वी क्रॉस बी का मतलब क्या है दोस्तों, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। वी क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी जैसे हम निकालते थे ए बी साइन थीटा, वैसे वी क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, वी बी साइन थीटा। तो फोर्स की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो उसको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ओके। और वेक्टर फॉर्म में अगर उसको लिखना है आपको तो ऐसे लिखना होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ केसेस देखते हैं। तो केस नंबर 1 देखते हैं। उससे पहले हमने क्या देखा दोस्तों, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर अगर चार्ज मूव करेगा वी वेलोसिटी से तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने वाली है, जो फोर्स कितनी होती है, क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू वॉट साइन थीटा। वी मतलब वेलोसिटी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, थीटा मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वी और बी के बीच का, वो थीटा से हम बोलते हैं। और ये जो चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे केस नंबर 1 देखते हैं। अगर ये एंगल वी और बी के बीच का अगर 90 डिग्रीज होगा तो फोर्स कितनी लगेगी। तो देखिए दोस्तों ये चार्ज है और ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी है, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल कितना है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्रीज,
चार्ज है यहाँ पर एज्यूम करते हैं क्यू है। तो अब दोस्तों इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको 90 पुट करनी होगी। तो फोर्स क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे एफ विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू इंटू वी इंटू बी, क्यू इंटू वी इंटू बी, और साइन थीटा, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है दोस्तों यहाँ पे देखिए 1। तो जो फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस करने वाला है वो कितना होगा, क्यू इंटू वी इंटू बी, ठीक है। तो अगर थीटा 90 डिग्रीज हुआ दोस्तों तो इतना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ओके। अब देखते हैं केस नंबर 2। तो अगर दोस्तों थीटा 0 डिग्रीज है या फिर 180 डिग्रीज है तो फोर्स कितना होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में ये चार्ज भाग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों वी और बी के बीच एंगल कितना है, 0 है। और थीटा इज इक्वल टू 180 का मतलब क्या है कि दोस्तों बी की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये भाग रहा है। तो ये जो चार्ज है अगर इधर भागेगा तो थीटा 0 एज्यूम करना है, और अगर ये इधर भागेगा तो आपको थीटा 180 एज्यूम करना है। अब दोनों केसेस में फोर्स कितना आएगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो फोर्स कितना है देखिए दोस्तों, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। ये जो पहली केस है इसके अंदर थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो साइन क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 0, तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है दोस्तों 0, ठीक है। तो चार्ज अगर ऐसे भागेगा तो फोर्स क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 0 होगा। लेकिन चार्ज अगर किसी एंगल से भागेगा तो ही उस पर फोर्स लगने वाला है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा तो थीटा कितना होगा, यहाँ पे 180 होगा, ठीक है। तो उस केस में फोर्स कितना होगा देखिए, एफ विल बी इक्वल टू वॉट, क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू वॉट, साइन यहाँ पे 180 पुट करना है। साइन 0 हो या साइन 180 हो, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। तो ये क्यू वी बी इंटू 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। तो फोर्स विल बी 0। सो इफ द चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल नॉट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे केस नंबर 3, ठीक है। ये केस 3 क्या है देखिए दोस्तों, इफ़ वी इज इक्वल टू 0, इफ़ वी इज इक्वल टू 0 मतलब वेलोसिटी 0 है। मतलब दोस्तों क्या है कि चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है। तो अगर ये मूव ही नहीं करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी स्पीड जो है बोल सकते हो आप यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। तो अगर v की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स कितना होगा, फोर्स का इक्वेशन हमें पता है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू वट, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर v की वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो ये पूरा के पूरा इक्वेशन 0 ही होने वाला है। तो फोर्स विल बी 0 इफ द चार्ज इज एट रेस्ट। तो चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये अगर इस डायरेक्शन में भागेगा मैग्नेटिक फील्ड के तो भी कोई फोर्स नहीं एक्ट होगी उस पर, या अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा तो भी कोई फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर ये इंक्लिनेशन, इसे कोई इंक्लाइन डायरेक्शन भागे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा दोस्तों, जब देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर भागेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे परपेंडिकुलरली काटते हुए भागेगा ना तो इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगने वाली है, ये मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, ओके। तो अब हमने दोस्तों ये तो पता कर लिया है कि चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भागेगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे देख चुके हैं, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।